वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, सरकारी नौकरी अब सरकारी नौकरी नहीं रह गई है। आपको पता होगा कि ये पूरा अब हर सरकारी नौकरी एक तरह से प्राइवेट नौकरी बन चुकी है, क्योंकि आपको पता होगा कि देश में प्राइवेटाइजेशन जोरों शोरों पर चल रहा था और चल रहा है। हम उन जॉब की बात नहीं कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जो पहले सरकारी थी लेकिन अब उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। जैसे रेलवे की बात करें या बैंक की बात करें तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है मोस्ट ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट, खाली नाम की वो गवर्नमेंट सेक्टर रह चुका है। लेकिन अगर आप कहें कि जो जॉब ऑलरेडी गवर्नमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन लेते हैं, अब से वो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेंगी, वो भी पूरा प्राइवेटाइज रह गई हैं। आपको ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करना होगा। और ये फैसला धीरे धीरे सब जगह, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, हर जगह एक्सपेंड होगा। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर ये चीज़ धीरे धीरे लागू होगी। हालांकि ये जो फैसला है हाल अभी हर जगह लागू होगी, एसएससी में भी लागू होगी। मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला आया है गुजरात सरकार की तर्ज पर, जब 12 सालों तक, और जो अभी केंद्र के होम मिनिस्ट्री में है, वो जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये फैसला लिया था। और वही फैसला अब सेम शुरू हो सकता है। सरकारी नौकरी, आप किसी को संविदा का मतलब नहीं पता है तो संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5 साल पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका प्राइवेट, आपको जॉब गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं ये सिलेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब, आप जब 5 साल 8 साल 10 साल तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो मेहनत बेकार है। उसके आधार पर आपका सिलेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। आप 5 साल 8 साल मेहनत किए गवर्नमेंट जॉब के लिए, इतनी बड़ी धांधली के बाद, टाइम से रिक्रूटमेंट ना होने के बाद, कम वैकेंसीज के बाद, टाइम पर ज्वाइनिंग ना होने के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम आप फेस कर अगर आप सेलेक्ट होते भी हैं, तब 5 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। उसमें आपको देखा जाएगा कि आप जो जॉब करने आए हैं वो उस जॉब करने के आप लायक हैं कि नहीं। मतलब जो 8 साल आपने तैयारी की, वहाँ पर गवर्नमेंट चेक नहीं कर पाए एग्जामिनेशन लेकर कि आप जो गवर्नमेंट जॉब आप जिस गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं उस गवर्नमेंट जॉब को करने के लायक हैं या नहीं। ये आपका सिलेक्शन लेने के बाद, आपके 8 साल बर्बाद करने के बाद, आपको सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस, पूरी दुनिया का ज्ञान पढ़ाने के बाद आपको 5 साल फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे कि आप जो, ये चेक करने के लिए कि आप जो ग्रुप डी की पोस्ट में, ग्रुप बी की पोस्ट में या ग्रुप सी की पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, आप भले चाहे चपरासी की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हो, चाहे आप क्लर्क की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, ये चेक करेंगे कि आप वो काम करने के लायक हैं या नहीं। कहने का मतलब कि आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी कर ली, उसके बाद 5-6 साल आपने तैयारी की, तैयारी करने के बाद आपने ग्रुप डी की पोस्ट कैसे भी हासिल कर ली, और अभी भी गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आप जो ग्रुप डी में जा रहे हैं वो ग्रुप डी का काम करने के आप काबिल हैं। तो गवर्नमेंट ये चेक करेगी, 5 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा कि तब जो चेक करेगी कि आप काबिल हैं या नहीं जो ग्रुप डी की जॉब करने के लिए। और चेक कैसे करेगी? चेक करने का फॉर्मूला देखिए। चेक करने का फॉर्मूला ये है कि 5 साल तक हर 6 महीने पर आपका टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट में अगर आप 60% से ज़्यादा लाते हैं तो माना जाएगा कि आप मतलब जॉब के काबिल हैं। अगर आपके 60% से कम आते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हर 5 साल, मतलब पूरे 5 साल में हर 6-6 महीने पर, मतलब टोटल 10 बार आपका टेस्ट होगा। आपको हर टेस्ट में 60% से ज़्यादा लाना है। अगर एक बार भी आप 60% से कम लाते हैं तो आपकी जॉब वहीं पर गई, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब आपने जो पूरी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी भर जब ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, उसके बाद 5 से 8 सालों की जो मेहनत की गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए, वो सब पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है यूपी गवर्नमेंट में, जो लागू होने वाली है। और कहने का अब भाई, अब माना, और गवर्नमेंट ऐसा करना क्यों चाहती है? गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह की पॉलिसी लाकर हम लोगों को देशभक्त बनाएंगे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी, वो काम के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, काम को अच्छे से करेंगे, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी।
मतलब किसी इंसान ने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, बहुत सारी स्किल हासिल कर ली, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिली, उसके बाद उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिली, और किसी तरह से उसने ग्रुप डी या ग्रुप सी की जॉब हासिल कर ली, अभी भी गवर्नमेंट को डाउट है। मतलब गवर्नमेंट अभी भी उसके अंदर स्किल लाने के लिए 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराएगी। मतलब उसने जो अभी तक जॉब किया, जो अपना पढ़ाई की, उसके आधार पर तो गवर्नमेंट उनको जॉब दे नहीं सकी, और ये उल्टे सीधे नियम ला के अब आगे देखिए। चलो ठीक है, इतना गवर्नमेंट ने लाया। अब गवर्नमेंट का कहने का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई है कि वो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उनको गवर्नमेंट सरकारी में है तो उनको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट में भी हम ये मानते हैं कि अगर कोई किसी की भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर वो एक इस तरह से सोचता है कि उसको कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट जॉब है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका दायरा क्या होगा, इसका पैमाना क्या होगा अगर आप ये काम करने जा रहे हैं कि जो लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे उनको निकालने के लिए आप ये जो 60% का क्राइटेरिया रख रहे हैं कि हर 6 महीने पर 60% एक टेस्ट होगा, उसमें 60% लाने ही होंगे, ये किस तरह का टेस्ट होगा और क्या ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी, क्या ये सभी के लिए लागू होगी? देखिए, इसमें जो ये टेस्ट रखा गया गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप बी सी और डी के लिए रखा गया है। जो ग्रुप ए के ऑफिसर हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होती है। हमारा प्रश्न है क्यों नहीं लागू होती? क्या वो सरकारी कर्मचारी नहीं है? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो अपना कर्तव्य सही निष्ठा से निभाएंगे? यह आईएएस आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों पर भी लागू होनी चाहिए। उनके भी हर 6 महीने पर टेस्ट होना चाहिए कि अगर वो टेस्ट में खरे नहीं उतरते हैं तो उनको भी जॉब से निकाल देना चाहिए। क्या ये जो पॉलिसी है, ये जो स्कीम है, बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे लागू नहीं होती है? जो आपके एमएलए हैं, विधायक हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर है, उन पर भी तो लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो सरकारी कर्मचारी है। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए देश के, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, वो भी तो गवर्नमेंट अधिकारी हैं। गवर्नमेंट क्या वो अपने काम सही तरीके से निभाते हैं? क्या सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सभी विधायक हैं, सभी एमएलए अपने काम सही तरीके से निभाते हैं? तो हमारे पास भी तो अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम हर 6 महीने पर उनका टेस्ट लें। अगर वो टेस्ट में 60% से कम ला रहे हैं, मतलब अपना 60% से कम काम कर रहे हैं, तो उनको भी तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। सीएम को, एमएलए को, विधायक को, सभी को हटा देना चाहिए। जितने भी आईएएस पीसीएस है, अगर वो भी हर 6 महीने पर हम भी टेस्ट लेंगे उनका कि अगर वो भी अगर सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो उनको भी निकाल देना चाहिए। एसएससी की बात करें कि एसएससी के जो कर्मचारी हैं, जो चेयरमैन हैं, वो भी तो सरकारी कर्मचारी हैं। एसएससी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी तो सरकारी कर्मचारी ही हैं। हम हर 6 महीने पर उनका भी टेस्ट लेंगे। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हैं, सही टाइम से ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, वो सिस्टम को सही तरीके से काम नहीं करे, तो उनको भी 6 महीने के बाद निकाल देना चाहिए। तो ये अगर चीज़ें लागू हो रही हैं तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी सरकारी अफसर हैं सभी पर लागू होनी चाहिए। ग्रुप सी पर ही लागू क्यों हो रही है? जो मेजोरिटी काम है, जो डिसीजन मेकिंग काम है, वो तो ऊपरी अधिकारी ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये चीजें लागू होनी चाहिए। और ये जो मॉडल लाया गया है, आपको पता होगा कि शायद ये मॉडल गुजरात मॉडल पर लाया सालों तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीएम रह चुके हैं। ये स्कीम वहां पर गुजरात में भी लागू की गई थी। तो और गुजरात में ये जब स्कीम लागू की के आधार पर जो यूपी गवर्नमेंट में लागू होने जा रही है वो ये है कि आप कोई भी गवर्नमेंट प्राप्त करते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात में ये नियम था कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं तो 5 साल तक आपको सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी कितनी 40,000 है, 50,000 है, 5 साल तक आपको सिर्फ 5,000 मिलेगा। उसके बाद भी आपको फुल पेमेंट नहीं मिलेगी, उसके बाद भी आपको 20,000 रुपये मिलेंगे मैक्सिमम तक। ये स्कीम थी गुजरात में। हालांकि वो भी चेंज कर दी गई है, ये चीज़ हटा दी गई है, लेकिन अब यही सेम चीज़ लागू की जा रही है यूपी गवर्नमेंट में। हो सकता है कि यहाँ पर 5 साल तक आपको 5,000, 10,000, 15,000 कुछ फिक्स पेमेंट रखें। और यहाँ पर जो ये बात की गई है 5 साल तक आपको फिक्स पेमेंट मिलेगी, मतलब आपको पूरे पे स्केल का पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी। आप किसी जॉब में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर 60,000 इनकम है मंथली, 60,000 पेमेंट है, तो 60,000 आपको नहीं मिलेंगे। 5,000, 10,000, 15,000 जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी आपको वही मिलेंगे। इसके अलावा आपकी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो सेम पूरा का पूरा गुजरात मॉडल यहाँ पर लागू किया जा रहा है। अब आप बात करेंगे कि एसएससी में ये चीज़ कैसे लागू होगी। आपको पता है कि
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक कहा था कि आत्मनिर्भर बनो। तो उस समय तो हमें आत्मनिर्भर का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर का मतलब प्राइवेटाइजेशन। हर चीज़ को प्राइवेट कर दो, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस तरह की स्कीमें ही बना दो कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ही बंद कर दे। तो एक तरह के वो आत्मनिर्भर कुछ ना कुछ करेगा उल्टा सीधा, तो आत्मनिर्भर बनेगा ही। तो ये जो चीज़ है प्राइवेटाइजेशन की, आपने देखा होगा कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हुआ जोरों शोरों से, पूरी रेलवे प्राइवेटाइज हो गई। भारत में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे का सीईओ को नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि सीईओ हमेशा एक प्राइवेट कंपनी का होता है, और रेलवे प्राइवेट हो चुकी है तो रेलवे का सीईओ नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, अब रेलवे के सीईओ नियुक्ति, आप बैंकिंग का सेक्टर देख लीजिए। बैंकिंग में जहां 42,000, पिछले साल 12,000 वैकेंसीज थी, अब वो जो वैकेंसीज रह गई है वो सिर्फ 1,500 वैकेंसीज रह गई है इस बार। तो कितने जोरों शोरों से प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अब बात रह गई कि एसएससी में, अब हर जगह हर सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया है, बैंक कितने बड़े लेवल पर प्राइवेटाइज हो चुकी है। तो सारे बैंकिंग के इस पर आप, सिंपल सी बात है भाई, 1200 कुछ वैकेंसीज के लिए यहाँ पर कैंडिडेट जो है सेक्टर में, जो रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में कम वैकेंसीज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एसएससी की तरह डाइवर्ट होंगे। अब एसएससी में भी बुरा हाल है, वेटिंग लिस्ट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, गिनी चुनी वैकेंसीज हैं। अब एसएससी में भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? एसएससी भी तो गवर्नमेंट के अंडर में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब गवर्नमेंट के अंडर में है। अब बीजेपी की ये पॉलिसी ऑल इंडिया लेवल पर लागू हो रही है। गुजरात में पहले से ही लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है हर जगह ये पॉलिसी लागू हो गई है। एसएससी में उनको भी ये पॉलिसी लागू करनी होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी अचानक से लोग लागू कर देंगे, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। और लोग कोई भी स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाएगा, आपके सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जिस तरह से हमने हमारी आवाज़ उठाई थी रेलवे के खिलाफ, सभी मिलकर, एसएससी के खिलाफ सभी ने मिलकर, इस तरह से फिर से आवाज़ हमें बुलंद करने की ज़रूरत है। नहीं तो आपके फ्यूचर का कोई देखने वाला नहीं, आपके फ्यूचर के जो भाग्य निर्माता हैं वो आप ही होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।